बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कर्नाटक की 15 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब को लेकर रियासत का सियासी माहौल गर्म होने लगा है। बीजेपी सदर अमित शाह के साथ सरकारी गेस्ट हाउस में वीडियो कॉन्फ्रेंस की शिकायत लेकर कांग्रेस आज इलेक्शन कमीशन पहुंची। इनका कहना है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह अमल इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी क़यादत के साथ कई वुज़रा और भी शामिल थे, जिसमें स्पीकर की जानिब से नाअहल करार दिए गए अरकान को लेकर भी बातचीत हुई। वाज़ेह है कि अपनी पार्टियों से बगावत करने के बाद असेंबली स्पीकर ने कई अरकान को नाअहल करार दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी प्रोग्राम की तारीखों का ऐलान किया है। तो कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाब की तारीखों का ऐलान होते ही ममलिकती वजीर किशन रेड्डी कर्नाटक पहुंचे। एक पीसी के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने रियासत में जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि वो रियासत में 370 और 35 से को लेकर एक तकरीब में शामिल होंगे। इससे साफ है कि बीजेपी आने वाले इंतखाबात में 370 को इंतखाबी मुद्दा बनाने जा रही है। वाज़ेह है कि कांग्रेस 370 के निफाज के आईनी तरीकों को लेकर सवाल उठाती आ रही है। मैं होसूर जा रहा हूं, जो आर्टिकल 370 के बारे में, 35A के बारे में एक जन अभियान कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में देयर इज नो प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज। इसी लिए हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी हम प्रयास करके खोलने वाले हैं। सबसे ज्यादा हम टूरिज्म को बहुत बड़ा एनकरेजमेंट देने के लिए तय किया है। अभी बहुत बार मीटिंग्स हुआ है, टूरिज्म का भी आने वाले दिन में एनकरेजमेंट करेंगे। इस मौके पर वजारत दाखिला के ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की जमकर तारीफ की। इवेंट ऑफ हाउडी मोदी इज ए ग्रैंड सक्सेस। ये कार्यक्रम विजयी बनाने में दक्षिण भारत के लोग बहुत बड़ा संख्या में कल का कार्यक्रम में भाग लिए गए। इसी कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री उनके भाषण में हैदराबाद बेंगलोर का नाम भी लिया है। इंडो अमेरिकन रिलेशंस बहुत आने वाले दिन में और अच्छा मजबूत होगा। दोनों के देश के रिलेशंस और शक्तिशाली होगा। दोनों के देश के बीच में इकोनॉमिकल सिक्योरिटी एंगल में भी अच्छा होगा। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने पी चिदम्बरम से मुलाकात की है। आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार पार्टी लीडर से मिलने दोनों तिहाड़ जेल पहुंचे, जहां साबिक मरकजी वजीर के बेटे कार्ति चिदम्बरम भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि उनके वालिद और पूरे कुनबे ने दोनों लीडरों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एक बार फिर कार्ति ने मरकजी हुकूमत पर बदले के जज्बे से कार्रवाई का इल्जाम लगाया, जबकि बीजेपी ने इसे क्राइम और करप्शन पर भी क्रांति मुहिम चलाने का इल्जाम लगाया। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मुलाकात पर जमकर निशाना साधा। बढ़ेंगे आगे। मॉब लिंचिंग को लेकर केरल से कांग्रेस एमपी शशि थरूर के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी तर्जुमान नलिन कोहली का कहना है कि कांग्रेस हमेशा तोड़ने की सियासत करती है, जिसकी वजह से आज मुल्क की आवाम उन्हें नकार रही है। वाज़ेह है कि राजस्थान में कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने मॉब लिंचिंग के वाकयात को लेकर मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि आखिर कैसे एक इंतखाबी नतीजे ने लोगों को इतनी ताकत दे दी कि वो किसी को भी मार सकें। इस मौके पर थरूर ने मॉब लिंचिंग को लेकर राजस्थान हुकूमत के कानून बनाने की जमकर तारीफ की। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 3 उदाहरण है। कर्नाटक तो चले गए। हम चाहेंगे कि ये 3 राज्यों में कांग्रेस ऐसे सरकार बने कि हम दिखा के बोल सकेंगे कि देखिए, अगर भारतीय जिम्मेदारी आप हमें दिए
तो इस किस्म की चेंजेस हम भी इस किस्म के प्रगति हम लेके आएंगे भारत में। जैसे छत्तीसगढ़ भी न्याय स्कीम को, जैसे राजस्थान देश का प्रथम प्रदेश हो गया जहां एक एंटी लिंचिंग लॉ, आपको पता है लिंचिंग क्या होता है, जो बहुत लोग किसी को मतलब आक्रमण कर रहे हैं लोगों को, कभी कभी गाय के नाम पे इंसान को मारा रहे हैं। तो ये सब बदलने के लिए राजस्थान ने एक लॉ लेके आया इसके खिलाफ। मेरे ख्याल में ये सब हम दिखा के लोगों को समझाना चाहिए कि कांग्रेस सरकार इस किस्म की चीजें किए हैं जो आप चाहेंगे कि पूरे भारत में भी हो जाए। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने चेन्नई में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तकरीबन 200 सिक्योरिटी अफसरान के ट्रेनिंग कैंप के दौरान रावत ने सरहदी मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बगैर नाम लिए पाकिस्तान और चाइना पर जारी सरहदी सरगर्मियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में उन्हें जाबाज और दिलेर अफसरान की जरूरत है, जिसके लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इस मौके पर रावत ने कम वक्त में यहां ट्रेनिंग कैंप शुरू करने के लिए इंतजामिया की जमकर तारीफ की। हमारी सेना के आगे चुनौतियां हैं। आप जानते हैं हमारे उत्तर में और हमारे पश्चिम में जो देश हैं उनके साथ हमारे संबंध, खास करके हमारे पश्चिमी जो हमारा नेबर है उसके साथ इस वक्त सही नहीं है। और ये जरूरी है कि हमारे पास जो लीडरशिप हो, जो हमारी सेना को लीड करने के लिए काबिल हो, उसके लिए हमारे जो जूनियर लीडर हैं, मिडिल लेवल लीडर हैं, उनमें जोश और जज्बा होना जरूरी है। क्योंकि जंग में कोई रनर अप नहीं होता है। जंग में सिर्फ विजयी को देखा जाता है, क्योंकि यहां पे दो होते हैं, या तो विजयी या पराजय। और अगर आपको विजय चाहिए तो आपको सही तरीके की लीडरशिप चाहिए। बढ़ेंगे आगे। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में आज तलाकशुदा औरतों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान सदर काजी के खिलाफ कई संगीन इल्जाम लगाए गए। मामले से ताल्लुक रखने वाले वकील का इल्जाम है कि लड़कियों की शादी दो जगह कराई जा रही है और तलाक में मिलने वाली रकम मुतासिरीन खवातीन तक नहीं पहुंच पा रही। इस पैसे में हो रही बदउनवानी को लेकर कई मामले चल रहे हैं, लेकिन कुछ बासर लोगों के दबाव में मामले को लटकाया जा रहा है, जो गैर आईनी होने के साथ साथ गैर इस्लामी भी है। गुज़िश्ता चंद सालों से हिंदुस्तान के माहौल में ये बात ज़्यादातर देखने में आई है कि चंद ऐसे काजी हजरात जो एक एक लड़की की शादी दो लोगों से कर देते हैं। जिसकी एक मिसाल मैंने यहाँ पर यह दी थी कि एक लड़की की शादी इमारात के UAE के भी नेशनल से करा दी गई और ओमान के भी नेशनल से करा दी गई, जबकि उसका कोई तलाक ही नहीं हुआ। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर जो है ना 2014 में शादी हुई है और 2013 में उसका तलाक हो गया। और ऐसी कई बदउनवानियों के अलावा बड़ी और संगीन जो ट्रिपल तलाक के मसले के बीच में एक जो बड़ी एक संगीन और संजीदा बात है, जो टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं बता रहा और उसके ऊपर नज़र नहीं डाल रहा, वो ये है कि किसी भी लड़की का अगर तलाक हो जाए तो उसको इद्दत और नाओ नफ़क़े का जो पैसा मिलता है वो उसकी ज़िंदगी के गुजर बसर या दूसरी चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे कई खाजी हजरात, जिनमें हमने खादर अली साहब पे भी इल्ज़ाम लगाया कि आपके पास 200 साल का रिकॉर्ड होने के बावजूद आप ये बताने में नाकाम रहे कि आपके पास कितनी लड़कियों के तलाक के बाद इद्दत और नानो नफ़क़े का पैसा है और कितनों को आपने दिया है और कितनों का पैसा आपने रखा हुआ है, और क्या वो पैसे के लिए आपने एक सेपरेट अकाउंट बनाया है। और ऐसी कितनी बेवा औरतें हैं या कितनी तलाकशुदा औरतें हैं जिनका पैसा आपके पास है, वो रिकॉर्ड पेश करें। तो वो रिकॉर्ड अभी तक पेश करने में ना। बढ़ेंगे आगे। कर्नाटक के हुबली में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। बिहार का रहने वाला ये नौजवान रिलायंस कंपनी में मुलाजिम था, जिसे किसी नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। हादसे की खबर मिलते ही जाए वारदात पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में किसी रंजिश की बात होने पर पुलिस ने जांच की यकीन दहानी कराई है। मकामी पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अगर ऐसा कुछ साबित हुआ तो मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। Deceased person name said to be Parvesh Singh from Bihar, Vaishali district. He is living in a rented house in Manjunath Nagar along with his wife, his daughter of 3 years. Just now we got information that 2 to 3 people
on motorbike. They came and then they fired at him, and he has apparently died on the spot. We are investigating the case from all angles, and all steps will be taken to nail the accused and book them. Sir, what kind of business he does? From what we have heard so far, he is working for Reliance in erecting towers. But whether there is any other angle, whether he was in any other business, all that needs to be investigated further. इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।